फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्लॉगिंग सेशन में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बड़ी ही मज़ेदार और दिलचस्प कहानी लेके आई हूँ, जो आप लोगों को सुनने और देखने में बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और साथ में आप लोगों को उस कहानी से सीख और प्रेरणा दोनों ही मिलने वाली है। ये लाभ उठाने के लिए मेरे वीडियो में, मेरे ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो जाके पहले लाइक कीजिए और मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहे। चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और बात करते हैं किसान की समझदार बेटी से। एक गरीब किसान अपनी बेटी के साथ झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए थोड़ी सी ही जमीन थी। फसल बेचकर थोड़े रुपए ही मिलते थे। उन पैसों से वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाते थे। एक दिन वह राजा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। उसने किसान को खेती करने के लिए अपनी जमीन में से थोड़ी सी जमीन दे दी। राजा ने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, परंतु इस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। एक दिन वह खेत की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल एक कठोर चीज में जा टकराया। उसने खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान बहुत ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा कि हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसीलिए हमें यह ओखली राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली कि नहीं पिताजी, आप ऐसा न करें। अगर राजा ने आपसे इसकी सोने की वसूली भी मांगी तो आप क्या करेंगे? इसलिए आप इस ओखली को अपने ही पास रख लीजिए। परंतु किसान को अपनी बेटी की यह बात अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा। दरबार में वैसा ही हुआ जैसा उसकी बेटी ने कहा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालच में आकर मूसल अपने पास रख लिया। बेचारा किसान राजा के सोने के मूसल कहाँ से लेकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। भोले किसान को ऐसी गलती की सजा मिली थी जो उसने कभी नहीं की थी। लोटे लोटे वह दिन रात रोते रहा और यही कहता था कि काश मैं अपनी बेटी की बात मान लिया होता। एक दिन राजा ने उसे यह कहते हुए सुन लिया। फिर उन्होंने किसान से पूछा कि आखिर वह ऐसा क्यों कह रहा है। किसान ने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और किसान को फौरन छोड़ दिया। उसकी बेटी को राजा ने अपने दरबार में बुलाया। उसे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह बहुत ही बुद्धिमान है। राजा ने उसको राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया। उन्हें रहने के लिए घर और सारी सुख सुविधा भी दी। इसके बाद से किसान और उसकी बेटी हमेशा सुख में रहे। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हर समय हर वक्त आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर ही रहेगा मेरे YouTube चैनल पर, तो जाकर हमेशा देखते रहिए और हमेशा ही जानते रहिए एक सीख और एक प्रेरणा जो आप लोगों के जीवन के वह दिन बदल देगा जो आप लोग खुद से नहीं बदल सकते हैं। तो मेरी सीख के लिए हमेशा बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद।